मुझे जब थीम पार्क का पता चला कि थीम पार्क 99 साल के पट्टे पर दे दिया गया है तो मुझे यकीन नहीं हुआ। तो मैंने एक पत्रकार बंधु से पूछा तो उन्होंने मुझे डीपीआरओ का प्रेस नोट व्हाट्सएप किया और आप ये देख सकते हैं। इसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है और यह विज्ञप्ति सुभाष सुधा जी के द्वारा दी गई है। मैं विधायक साहब से पूछना चाहता हूं कि लगभग 7 या 8 एकड़ में यह थीम पार्क होगा, जिसमें से 4 एकड़ में तो धरोहर और संग्रहालय बन गया, और जब वो देखने वाले जो लोग आएंगे उनके पास पार्किंग की व्यवस्था तो कहीं बाहर है नहीं, तो वो भी थीम पार्क में ही खड़ा करेंगे साधनों को। 1 एकड़ जमीन वैसे ही खत्म हो गई तो लगभग 5 एकड़ भूमि तो ऐसे ही चली गई। और कभी गुरु पर्व या अन्य धार्मिक पर्व के अवसर पर संगत के द्वारा भंडारे या किसी प्रकार के कीर्तन का आयोजन किया गया टेंट लगाकर, तो जगह बची ही कहां है। देखिए, मैं सरकार दा, मानयोग मुख्यमंत्री जी दा, मानयोग राज्यपाल जी दा, मानयोग विधायक जी दा, सारी सरकार दा मैं तहे दिल तो धन्नवाद करना कि ये जिहड़ी जगह है वो सिख म्यूजियम वास्ते दिती गई है। असीं धन्नवाद करने हैं। बाकी होर धर्मां नूं भी इत्थे बड़ी जमीनां वंडियां गईयां ने, असीं कदी किंतु परंतु नहीं कीती, ना किंतु परंतु करांगे ते ना किंतु परंतु करन दियांगे। बेनती है, जेड़े भी गुरु साहब जी दे नां दे उत्ते संग्रहालय बना रही है सरकार, डट के सरकार दा साथ देंगे। ओदे विच जो सरकार साडी सेवा लाएगी उन्होंने वध चढ़ के करांगे। तो विधायक साहब, आपसे प्रार्थना है कि आप इस पर पुनर्विचार करें। क्यों करें? क्योंकि ना जाने कितने प्रधानमंत्रियों के भाषण का साक्षी रहा है यह थीम पार्क। यह थीम पार्क 18,000 बच्चों के द्वारा गीता श्लोक में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का साक्षी है। यह थीम पार्क छुट्टी वाले दिन पूरे शहर के बच्चों के खेलने की जगह है। यह थीम पार्क, यह कुरुक्षेत्र का दिल है। थीम पार्क हर सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कार्य का साक्षी है। यह थीम पार्क दशहरा, दीपावली या गर्मी की छुट्टियों में मेले का आयोजन करने का स्थान है यह थीम पार्क। आपने थोड़ा सा भी नहीं सोचा कि मैं क्या देने जा रहा हूं। आपने शहर का दिल दे दिया, क्योंकि कुरुक्षेत्र में इसके सिवाय कोई जगह नहीं है इतनी बड़ी जगह जिसमें हम कोई भी आयोजन कर सके। आपने किसी से कुछ पूछा नहीं, आपने किसी से कोई सलाह नहीं की। आप कम से कम प्रेस कर लोगों की राय पूछ सकते थे। मुझे नहीं पता मेरी बात का कितने लोगों पर असर होगा या कितने लोगों पर नहीं होगा, लेकिन मैं ये मानता हूं कि थीम पार्क चले जाने से आपका सामाजिक और राजनीतिक दोनों तरह का नुकसान होगा, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म है आपके बच्चों के लिए और इस शहर के लिए, जहां आप किसी भी तरह का आयोजन कर सकते हैं। मैं सिख विरोधी नहीं हूं, मैं गुरुओं का मान करता हूं, रिगार्ड करता हूं, और मैं नहीं
पूरा भारत देश सिख गुरुओं की कुर्बानी और शहादत को नहीं भूला, पिता से लेकर पुत्र तक की उनके त्याग और उनके बलिदान को नहीं भूला। तो मेरी अपील दूसरी मेरे सिख भाइयों से भी है कि वह भी पुनर्विचार करें, क्योंकि गुरुओं की जो शिक्षा है वो दान है, त्याग है, बलिदान है। और जहां पर बच्चे खेलते हो, धार्मिक आयोजन होते हो, उस जगह को खत्म कर एक पत्थर की इमारत बना दी जाए तो मैं नहीं मानता कि गुरुओं की यह शिक्षा रही होगी। तो आप भी पुनर्विचार करें। और सुभाष सुधा जी से भी प्रार्थना है कि आप भी पुनर्विचार करें, क्योंकि जब यहां किसी भूमि पर बिल्डिंग का निर्माण होगा और लोगों के सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक आयोजनों के लिए जगह बंद हो जाएगी, तो सदा सदा जब तक ये कुरुक्षेत्र शहर रहेगा, लोग आपके और आपके परिवार को बद्दुआ देते रहेंगे। तो इस बद्दुआ से आप भी बचें और इस थीम पार्क पर पुनर्विचार करें। केडीपी के पास बहुत सुंदर और प्राइम लोकेशन पर जगह है। आप 4 एकड़ की बजाय 5 एकड़ दीजिए सिख संग्रहालय धरोहर के लिए। हर शहरवासी आपका सहयोग करेगा। और मैं एक प्रार्थना करता हूं सभी राजनीतिक दलों से, आप भी खुलकर आए। आप सभी शहरवासियों से भी प्रार्थना करता हूं, अगर आप की भावना थीम पार्क से थोड़ी सी भी जुड़ी हुई है तो आप इस बात को आगे बढ़ाएं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से। डायरेक्ट ये है कि आप कमेंट के द्वारा अपनी बात रखें या अपने फेसबुक मीडिया के माध्यम से यह बात रखें। अगर इनडायरेक्ट रूप से आप कुछ भी नहीं कह सकते तो इस बात को शेयर कर सकते हैं। किसी भाई को किसी शब्द के कारण दुख पहुंचाओ तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी। धन्यवाद। मैं अशोक।